समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने आज अपनी सदस्यता सपा की जो सदस्यता थी उससे भी इस्तीफा दे दिया है। इस तमाम सारे मामलात पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि प्रकाश वर्मा जी हैं। रवि जी, किन वजहात को लेकर आपने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि आप तो बहुत ही पुराने मेंबर थे? जी, समाजवादी पार्टी की स्थापना आदरणीय मुलायम सिंह जी ने इसलिए की थी चूँकि व्यवस्था के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी सुनवाई हो, उसको इंसाफ मिले। तो ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी और इंसाफ दिलाने की थी। हम लोगों ने साइकिल के निशान को गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचाने का काम किया। हमारे सब साथी भी थे साथ में। बड़े संघर्ष हुए और पब्लिक में रिस्पांस मिला और यहाँ तक मिला कि सरकारें बनी हैं, समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी हैं। और आज भी लोगों को सरकारी समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन इधर बीच में कुछ घटनाक्रम ऐसा बना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने कब्जे में ले लिया है। और जैसे कि मेरी जानकारी है कि जो यहाँ पर बड़े बड़े सिंडिकेट चल रहे हैं बालू के, लकड़ी के और सब कारोबारियों के, इसमें उनको इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिससे उन्होंने अब जनता की लड़ाई के लिए अधिकारियों से लड़ना छोड़ दिया है। मैंने कई बार इन लोगों से आग्रह किया कि बड़ी मीटिंगें करो, कम से कम विपक्ष में है, दिखाई पड़ना चाहिए कि हम लोग विपक्ष में, जनता की सुनवाई कैसे होगी। अधिकारियों को डर लगना चाहिए कि समाजवादी अगर जान गए तो भ्रष्टाचार हमारा नुकसान हो जाएगा। बल्कि यहाँ तक ये हुआ कि एक अधिकारी जो उत्पीड़न का शिकार हुआ था, सरकारी उत्पीड़न का, उसने आके मुझे कहा कि आप लोगों ने औजार रख दिए हैं, इसलिए हम लोग सब लोग भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। हमसे गलत काम कराया जाता है, फिर हमारी फाइल बनाई जाती है और हमसे बेकार कराई जाती है। लोग हमसे गुनाह कराते हैं और खुद मुनाफे कमा रहे हैं। तो ये जो नया तंत्र बन गया है पूरे ज़िले के अंदर, ये कहीं से भी हजम करने के लायक नहीं है और जन विरोधी है। तो मैंने आदरणीय अखिलेश जी को इस बारे में अवगत कराया था और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि सब लोगों ने मेरी ही खिलाफत कर दी वहाँ जा कर के, कि इन्हीं की मिलीभगत हो चुकी है। और इस पर विशेष रूप से आरोप लगा कि टेनी से मेरी मिलीभगत हो चुकी है, रवि वर्मा की। तो मैं इस बात से बहुत आहत था। तो लेकिन जब मैंने देखा वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर मैंने निर्णय लिया। मैंने बहुत समय दिया, मुझे लगता है कि इधर 2-3 महीना हो गया जब मैंने उनसे प्रयास किया कि वो इस तथ्यों का संज्ञान लें, पर्चियों को बदलें और पार्टी को जो है ठीक करें। पार्टी के अंदर बीमारी घुस रही है। तो मुझे लगता है कि अब समझेंगे, सुधारेंगे सबको, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये जिन लोगों का नाम लिया आपने कि नेताओं की, अधिकारियों से गठबंधन है, इस तरह से गलत काम हो रहे हैं, तो ये नेता ज़िले स्तर के हैं या लखनऊ या शीर्ष स्तर के भी हैं? देखिए, जिले स्तर की तो मेरी खुली जानकारी है, और लेकिन ये भी मेरी जानकारी है कि लगभग हर ज़िले में यही काम चल रहा है। और कहीं न कहीं ये बीजेपी की एक बहुत बारीक रणनीति है कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनको जनता के बीच में जाना है, वोट बढ़ाने हैं, जनता के बीच में जाके संघर्ष करना है, आपकी ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ लोगों को बताना है, सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को बताना है। जब वही लोग कैप्चर हो गए हैं तो कौन जाके बताएगा? जितना भी पार्टी के छोटा स्तर का, स्थानीय स्तर का, नीचे स्तर का कार्यकर्ता है, वो सब बहुत आक्रोश में, हताशा में है। ये लोग उसको फेस करने से बच रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव से भी कोई नाराज़गी है जिन तमाम चीज़ों को आपने 2-3 महीने का वक्त दिया? देखिए, जो बड़े नेता होते हैं उनके निर्णय की समीक्षाएं होती हैं, जनता भी करती है, कार्यकर्ता भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी अपने निर्णयों पर सोचना चाहिए। जो भी निर्णय हम ले रहे हैं उनकी समीक्षा होगी और उसी के सहारे पार्टी आगे बढ़ेगी। आगे की क्या रणनीति आपकी? साथियों के साथ बैठ के काम तय करेंगे। हमारे जो साथी हैं उनके साथ बैठ के तय करेंगे। ये चर्चा चल रही है कि 6 नवंबर को आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, एक फ़ोटो भी आपका सामने आया था। कांग्रेस के लोगों ने संपर्क मुझसे किया है। ये बात मैं पहले अपने साथियों के बीच में रखूँगा और जैसा वो कहेंगे उसके हिसाब से काम करूँगा। गठबंधन को कोई नुकसान देख रहा है? मुझे नहीं लगता गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, बीजेपी, उससे लड़ना है। तो ये हमारे साथ रवि प्रकाश वर्मा थे, जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और ऐसा कहना है कि अपने साथियों के साथ वो बैठेंगे और कांग्रेस के बारे में विचार करेंगे। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।